हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एरा संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता है, अपनी जीपीबी 1-to-1 की क्लासेस चल रही थी। 5 चैप्टर हो गए हैं। आज नेक्स्ट चैप्टर है सेक्स लिंकेज एंड इट्स एस्टिमेशन। लिंग सहलगनता। लिंग सहलगनता लिंग सहलगनता का अर्थ है लैंगिक क्रोमोसोमों में पाए जाने वाले जीनों के अनुसार लिंगों में विभिन्नता। यानी जो लैंगिक क्रोमोसोम होते हैं उनमें पाए जाने वाली जीनों के अनुसार जो उनमें विभिन्नता होती है उसे ही लिंग सहलगनता यानी सेक्स लिंकेज कहते हैं। इन जीनों पर जी गुण या विशेषक ट्रेट्स निर्भर करते हैं, उन्हें लिंग सहलगनता कहते हैं। जो ये जीन होते हैं जो लिंग क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, इन जीनों पर जो जी गुण या विशेषक यानी ट्रेट्स जो निर्भर करते हैं उन्हें लिंग सहलगनता कहते हैं। इन गुणों या विशेषकों की प्रसारण विधि को लिंग सहलगन वंशागति कहते हैं। यानी जो ये जीनों की जो ये गुणों के विशेषकों की जो ये प्रसारण की जो विधि होती है उसे लिंग सहलगन वंशागति कहते हैं। जैसे पुरुषों में एक्स वाई, मनुष्य में मतलब एक्स और वाई यही गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं स्त्री में और एक्स वाई पुरुष में। कोई पुरुष यदि किसी आनुवंशिक दोष से दूषित है तो केवल उसके पुत्र ही उस दोष को वंशागति में ग्रहण कर सकते हैं, पुत्रियां नहीं। यानी किसी पुरुष में अगर किसी प्रकार की आनुवंशिकी दूषित यानी आनुवंशिकी क्या बोल सकते हैं अपन, आनुवंशिक रूप से वह पूर्ण नहीं है तो उसके पुत्र में ही वो दोष की वंशागति होगी, पुत्री में नहीं। सर्वप्रथम डोंकस्टार ने सन 1908 में इस विषय पर प्रकाश डाला था। उन्होंने एक सलब अब्रेक्सकस लेक्टिकलर की मादा का अब्रेक्सकस ग्रोसुलेरियाटा के नर से संयोग कराया। परिणाम स्वरूप प्रथम पीढ़ी में सभी सलब ग्रासुलेरियाटा वर्ग के कीट पाए गए। यानी एक वैज्ञानिक थे अब्रेक्सकस लेक्टिकलर, उन्होंने अब्रेक्सकस लेक्टिकलर की मादा का अब्रेक्सकस ग्रोसुलेरिया के नर से क्रॉस करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप एक नई ही पीढ़ी प्राप्त हुई, सलब ग्रोसुलेरिया। दूसरी पीढ़ी में ग्रोसुलेरियाटा तथा लेक्टिकलर के अनुपात 3:1 थे, किंतु सभी लेक्टिकलर मादा निकले। अनुपात तो 3:1 प्राप्त हुआ, लेकिन सभी जो कीट निकले वह लेक्टिकलर मादा निकले। इसे पता चला कि इस प्राणी में नर एक प्रकार के युग्मक उत्पन्न करता है किंतु मादा 2 प्रकार के, अतः नर समयुग्मजी यानी होमोजाइगस तथा मादा विषमयुग्मजी हेटेरोजाइगस होती है। ब्रेविल कहते हैं कि एक्स क्रोमोसोम में कुछ अन्य प्रकार के आनुवंशिक कारक तथा जीन भी होते हैं। जो एक्स गुणसूत्र होते हैं यानी स्त्री क्रोमोसोम, उनमें कुछ अन्य प्रकार के आनुवंशिक कारक तथा जीन भी होते हैं। समयुग्मजी माता पिता के विशेषक यानी ट्रेड्स उनके विषमयुग्मजी संतानों में चले जाते हैं। जो समयुग्मजी माता पिता होते हैं उनके जो ट्रेड्स होते हैं वह विषमयुग्मजी संतानों में भी चले जाते हैं। इस सिद्धांत को लिंग सहलगनता सेक्स लिंकेज कहा गया। जैसे फलमक की ड्रोसोफिला की मादा में 2 एक्स तथा नर में एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जो एक फलमक की होती है ड्रोसोफिला, उसकी मादा में तो 2 एक्स गुणसूत्र और नर में एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके एक्स क्रोमोसोमों में लाल आंखों के जीन होंगे। जो ये एक्स क्रोमोसोम वाली होगी उसमें तो लाल आंखों वाले जीन होंगे या श्वेत आंखों के, यानी या तो लाल आंखों के जीन होंगे या फिर श्वेत आंखों के जीन होंगे। लाल आंख वाली जीनों को प्रभावी यानी डोमिनेंट तथा श्वेत आंखों को अप्रभावी रिसेसिव कहते हैं। यानी जो जीन लाल आंखों के लिए होगा उसे तो प्रभावी और जो जीन श्वेत आंखों के लिए उत्तरदायी होगा उसे अप्रभावी जीन कहते हैं। अतः जब श्वेत तथा लाल आंखों वाली मक्खियों का संयुग्मन होता है तब लाल आंखों वाली संतान अधिक होती है, क्योंकि लाल आंखों वाली संतानों का जीन प्रभावी था। लिंग सहलंगी रोगों में हीमोफीलिया तथा रंग अंधता यानी कलर ब्लाइंडनेस प्रमुख रोग माने जाते हैं। तो कुछ रोग है हीमोफीलिया, वर्ण अंधता, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया पैतृक रक्तस्राव या हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है जो आमतौर पर पुरुषों में होती है और औरतों द्वारा फैलती है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी होती है जो प्राय स्त्रियां तो इसकी वाहक होती है और पुरुषों में ये होता है। हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। हीमोफीलिया में क्या होता है, अगर किसी इंसान को चोट लग जाए तो वह उससे खून बहता रहता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता। इसके कारण चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित होती है, क्योंकि रक्त का बहना जल्दी बंद नहीं होता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस रोग का कारण एक रक्त प्रोटीन की कमी होती है जिससे क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। इस रोग में एक
रक्त प्रोटीन की कमी होती है जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। इस फैक्टर की विशेषता यह है कि यह बहते हुए रक्त के थक्के जमा कर उसका बहना रोकता है। जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है ये चोट लगने वाली स्थान पर रक्त के थक्के को बनाकर उस खून को बाहर निकलने से रोकता है। जबकि हीमोफीलिया में यह क्लॉटिंग फैक्टर नहीं पाया जाता तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। इस रोग से पीड़ित रोगियों की संख्या भारत में कम है। इस रोग में रोगी के शरीर के किसी भाग में जरा सी चोट लग जाने पर बहुत अधिक मात्रा में खून निकलता है, जिससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। पीड़ित रोगियों से पूछताछ करने पर बहुत ही पता चलता है कि इस प्रकार की बीमारी घर के अन्य पुरुषों को भी होती है। इस प्रकार की बीमारी पीढ़ियों तक चलती रहती है, क्योंकि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है, तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहेगी। यह बीमारी रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होती है। जो हीमोफीलिया बीमारी है वह रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन एक नामक पदार्थ की कमी से होती है। थ्रोम्बोप्लास्टिक में खून को शीघ्र थक्का कर देने की क्षमता होती है। खून में इसके न होने से खून का बहना नहीं होता है। अगला है वर्ण अंधता, कलर ब्लाइंडनेस। वर्ण अंधता आंखों का एक रोग है। वर्ण अंधता यानी इसमें अपने कलर की पहचान नहीं कर सकते, जिसमें रोगी को किसी एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता है, जिससे उसकी रंग बोध की शक्ति साधारण व्यक्ति के तुलना में रंग बोध की शक्ति कम होती है। यह रोग जन्म से ही हो सकता है अथवा कभी कभी रोगों के बाद भी उत्पन्न हो सकता है, जन्म के बाद भी उत्पन्न हो सकता है। साधारणतः व्यक्ति रंग के हल्केपन या गहरेपन का भलीभांति पता कर सकते हैं, यानी प्रिसिपिटेशन कर सकते हैं, पर इस रोग में व्यक्ति के रंगों के गहरेपन का बोध या रंगों की पहचान की शक्ति लुप्त हो जाती है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, आंखों से कलर की पहचान करने में व्यक्ति असमर्थ हो जाता है। मनुष्य में समान रूप से रंग का बोध त्रिवर्णता ट्रायोक्रोमेटिज्म के सिद्धांत से होता है। मनुष्य में जो समान मतलब एक्यूरेट रंग को पहचानने की जो क्षमता होती है वह त्रिवर्णता ट्राइकोमेटिज्म के सिद्धांत से होता है। इस सिद्धांत के अनुसार रंग का बोध तीन रंगों के विविध मिश्रण से होता है। ये तीनों शुद्ध और मुख्य रंग है, लाल, हरा तथा नीला। ये जो तीन रंग लाल, हरा तथा नीला यही मुख्य रंग होते हैं, जिनकी पृथक मात्रा के मिश्रण से सब प्रकार के रंग बन जाते हैं। यानी इन्हीं के मिश्रण से और बाकी के रंग बनते रहते हैं तथा इन पृथक रंगों का विशेष बोध दृष्टि द्वारा होता है। यह त्रिवर्णता पुरुषों में प्राय 92% तथा स्त्रियों में 99.5% सामान्य होती है। पुरुषों में तो 92% और स्त्रियों में 99.5% होती है। शेष पुरुषों तथा स्त्रियों में यह बोध शक्ति मानक से इस अर्थ में भिन्न होती है, यानी सामान्यतः तो पुरुषों में 92 और स्त्रियों में 99.5% होती है, लेकिन जो बाकी के शेष रह गए उनमें ये थोड़ी अलग होती है। उन्हें पूरे स्पेक्ट्रम के बोध के लिए तीनों शुद्ध रंगों से कम रंगों या अधिक रंगों की आवश्यकता होती है, यानी उनमें वो रंगों की पहचान की शक्ति कम होती है। ऐसे व्यक्तियों की विकृत त्रिवर्णक कहते हैं। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उन्हें विकृत त्रिवर्णक यानी एनोमलस ट्राइकोमेटिस कहते हैं, जिनको सामान्य व्यक्तियों की तुलना में रंग बोध के लिए तीनों शुद्ध रंगों की विभिन्न अनुपात की आवश्यकता पड़ती है। जिन व्यक्तियों में तीन के स्थान पर दो या एक ही रंग द्वारा रंग बोध होता है वे कर्म से द्विवर्णक या एक वर्णक कहलाते हैं। जिनमें तीनों होते हैं वो तो त्रिवर्णक हो गए, जिनमें दो होते हैं वो द्विवर्णक, एक होता है तो एक वर्णक। वर्ण अंधता का विकार सबसे अधिक एक वर्ण की यानी मोनोक्रोमेटिक व्यक्तियों में, इनसे कम द्विवर्णिक यानी डाइक्रोमेटिक व्यक्तियों में तथा अंत में सबसे कम त्रिवर्णिक ट्राइक्रोमेटिक व्यक्तियों में पाया जाता है। सबसे कम तो एक वर्णिक, फिर द्विवर्णिक, फिर त्रिवर्णिक में पाया जाता है। जिन व्यक्तियों को लाल तथा हरे रंगों का बोध नहीं होता उन्हें लाल एवं हरा वर्णांत तथा पीले एवं नीले रंगों का बोध न होने पर पीला एवं नीला वर्ण आदि कहते हैं। जन्म के वर्णांत को हरे रंग की मात्रा की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। जो जिनमें जन्म से ही कलर ब्लाइंडनेस पाया जाता है उन्हें हरे रंग की मात्रा सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है तथा ऐसे व्यक्ति को हल्के हरे और पीले रंग के अलग का बोध नहीं होता है। जिन व्यक्तियों में जन्म से ही वर्णता पाई जाती है उन्हें एक तो हल्के हरे और पीले रंग में कोई बोध पता नहीं चलता, इन्हें अंतर पता नहीं चलता है, अलग बोध में कठिनाई पड़ती है। कुछ व्यक्तियों को लाल रंग, अतः ऐसे व्यक्तियों को इस वर्णता के कारण सामान्य जीवन में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है। यह सच है कि ऐसा वर्णांत व्यक्ति रंग की विविध गहराई, चमक और आकार से ही वस्तुओं को पहचान लेने में शक्ति उत्पन्न कर सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति ठीक ठीक रंग पहचाने ज्ञान पर निर्भर विषयों पर निश्चय लेने में गलती करता है। यानी जिनमें कलर ब्लाइंडनेस रोग पाया जाएगा वह रंगों की ठीक से पहचान नहीं कर पाएगा और एक गलती करता है, जिसका भीषण परिणाम हो सकता है कि उदाहरण है ट्रैफिक सिग्नल पहचाने की गलती आदि।
ट्रैफिक सिग्नल में भी कलर पाए जाते हैं, जिसमें ये रोग पाया जाएगा वो ट्रैफिक सिग्नल के कलर को पहचानने की गलती कर सकता है। कभी कभी नेत्र रोग जैसे दृष्टि तंत्रिका, ऑप्टिक नर्व विकार या मस्तिष्क विकार के कारण वर्णतंत्रता उत्पन्न हो जाती है, जो उचित उपचार द्वारा दूर की जा सकती है। जब जन्म की वर्णतंत्रता का कोई उपचार नहीं है, जो जन्म से कलर ब्लाइंडनेस पाई जाती है उसका कोई उपचार नहीं है, और जिसे अन्य अन्य किसी तरीके से हो, जैसे दृष्टि तंत्रिका द्वारा हो, मस्तिष्क विकार हो, इनके द्वारा हो तो उन्हें उपचार द्वारा दूर की जा सकती है। तो अपना ये टॉपिक आज यहीं खत्म होता है। थैंक यू दोस्तों। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।